स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को क्लास 7 एनसीईआरटी के जो भी साइंस का वीवीआई एमसीक्यू प्रश्न है उसको देखेंगे लोग। इसके पहले हम लोग क्लास 6 का लगभग 100 से ऊपर प्रश्न देखे हैं लोग, जिसमें से बिहार सुपर टेट में आने की 100% संभावना होगी। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको जाके जरूर देखिए। साइंस का प्लेलिस्ट अलग बनाया गया है जिसको कई हजार लोगों ने देखा है और पसंद किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्लास 7 एनसीईआरटी का साइंस का पहला प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है। बताना है कि पौधा जो होता है उसके पत्ती में पाए जाने वाला हरा वर्णक को हम लोग क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है हीमोग्लोबिन, बी नंबर दिया है केरोटीन, सी नंबर दिया है बिलिरुबिन और डी नंबर दिया है क्लोरोफिल। तो याद रखना है क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है, पत्तियां का रंग हरा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है 2 नंबर कि आयोडीन घोल स्टार्च का रंग कैसा बना देता है। बताना है कि आयोडीन घोल स्टार्च का रंग कैसे बना देता है। तो पहला ऑप्शन दिया हरा, बी नंबर दिया पीला, सी नंबर दिया गहरा नीला, डी नंबर दिया है लाल। तो याद रखना है आयोडीन जो होता है घोल स्टार्च का रंग गहरा नीला बना देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि पोषक पदार्थ सजीवों के लिए किस प्रकार सहायक है। बताना है कि पोषक पदार्थ जो होता है सजीवों के लिए किस तरह सहायक होता है, मतलब कैसे सहायता करता है। पहला ऑप्शन दिया है कि शारीरिक संरचना के निर्माण में, तो बिल्कुल सही बात है। बी नंबर दिया है वृद्धि में, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। मुरम्मत में, ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पोषक पदार्थ में सजीवों की यह सभी सहायता करता है, मतलब मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि पौधा अपना भोजन किस द्वारा बनाते हैं। बताना है कि पौधा जो होता है अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है पत्तियों के द्वारा, बी नंबर दिया है टहनियों के द्वारा, सी नंबर दिया है जड़ों के द्वारा और डी नंबर दिया है फूलों के द्वारा। तो याद रखना है पौधा अपना भोजन जो है पत्तियों के द्वारा, पत्तियों के हेल्प से बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि निम्न में से परजीवी पादप कौन सा है। बताना है कि परजीवी पादप कौन है। आम है कि अमरबेल है कि सूरजमुखी है कि अमरूद है। तो याद रखना ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। तो याद रखना है अमरबेल जो है एक परजीवी पादप होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है या इससे थोड़ा सा भी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है 6 नंबर कि राइजोबियम निम्न में से किन किन पादपों की जड़ों में रहता है। बताना है कि राइजोबियम जो होता है निम्न में से किन किन पौधा के जड़ में रहता है। चना के, कि बी नंबर दिया मटर, कि सी नंबर दिया मूंग और डी नंबर दिया उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राइजोबियम जो होता है चना के जड़ में भी होता है, मटर के जड़ में भी होता है और मूंग के जड़ में भी होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है। बताना है कि पोषक पदार्थ जो होता है हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन दिया है कि यह शारीरिक संरचना करने के लिए आवश्यक होता है। तो ये बिल्कुल बात है, पोषक पदार्थ जो होता है हमारे शरीर की संरचना करने में मदद करता है। बी नंबर दिया है कि वृद्धि व ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। सी नंबर दिया है कि क्षतिग्रस्त भागों को रख रखाव करने के लिए, ये भी बात सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है। बताना है कि पौधा जो होता है उसको क्या चीज़ का आवश्यकता रहता है। तो पहला ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन का, बी नंबर दिया है पोटेशियम का, सी नंबर दिया है फास्फोरस का और डी नंबर दिया है उपयुक्त सभी का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पौधा को और नाइट्रोजन का भी आवश्यकता होता है और पोटेशियम का भी और फास्फोरस का भी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ 9 नंबर कि भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कितने प्रकार के
होते हैं। बताना है कि भोजन के आदत के आधार पर पोषण विधि जो होता है कितना प्रकार के होता है। तो याद रखना है मात्र 2 प्रकार के होता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया कि पोषण किसे कहते हैं। बताना है कि पोषण किसको कहा जाता है। जो केवल भोजन ग्रहण करने की विधि को कहते हैं तो नहीं, भोजन ग्रहण करना और उसके उपयोग होने की विधि को हम लोग पोषण कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं। बताना है कि हरा पौधा जो होता है ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करता है। श्वसन से, कि प्रकाश संश्लेषण से, कि ऑक्सीजन से, कि उपयुक्त सभी से। तो याद रखना है हरा पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि जो पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है उसे क्या कहा जाता है। बताना है कि जो पौधा होता है अपना भोजन स्वयं बना लेता है, तैयार कर लेता है, उसको क्या कहा जाता है। स्वपोषित बोलते हैं, कि परपोषित बोलते हैं, कि मृत पोषित बोलते हैं, कि परजीवी बोलते हैं। तो याद रखना जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे हम लोग स्वपोषित बोलते हैं, और जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसको हम लोग परपोषित बोलते हैं, और सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं उसको हम लोग मृत पोषी कहते हैं। परजीवी मतलब पराया, ठीक है, मतलब किसी जीव पे आधारित रहकर मतलब जो अपना भोजन बनाता है उसको हम लोग परजीवी बोलते हैं। तो जो पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम लोग परपोषित कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। बताना है कि मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। फूलों के द्वारा, कि पत्तियों के द्वारा, कि जड़ों के द्वारा, कि तना के द्वारा। तो याद रखना है जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। बताना है कि उस जीव जंतु को हम लोग क्या कहते हैं जो पादप मतलब पौधा के द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं। समपोषी बोलते हैं, कि विषमपोषी बोलते हैं, कि परपोषी बोलते हैं, कि मृत जीवी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषमपोषी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कौन सी है। बताना है कि भोजन के आदत के आधार पर पोषण विधि जो है ये निम्नलिखित में से कौन है। सौ पोषण है, कि विषम पोषी है, कि ए और बी दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना भोजन के आदत के आधार पर पोषण के 2 विधि होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि पत्तियों पर उपस्थित उन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं जिसके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। बताना है कि पत्तियों पर उपस्थित उन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा वायु में उपस्थित CO2 में प्रवेश करती है। पहला ऑप्शन दिया कोशिका बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, कि कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो याद रखना उसको हम लोग रंध्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि शैवाल किस कारण से होता है। बताना है कि शैवाल जो होता है किस कारण से हरा होता है। पहला ऑप्शन दिया क्लोरोफिल के कारण, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शैवाल जो होता है क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन करता है। बताना है कि मरुस्थलीय पादप जो होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण इसमें से कौन करता है। हरा तना करता है, कि हरी शाखाएं, कि पत्तियां, कि जड़। तो याद रखना है हरा पत्ता जो होता है मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण करता है। तो दोस्तों क्लास 7 का NCERT का पहला चैप्टर साइंस का कंप्लीट हुआ। हम लोग अब देखेंगे चैप्टर 2। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए देखते हैं दूसरा का चैप्टर का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मनुष्य के पोषण प्रणाली क्या कहलाती है। बताना है कि मनुष्य की जो पोषण प्रणाली होता है उसको क्या कहा जाता है। सम पोषण बोलते हैं, कि विषम पोषण बोलते हैं, कि सम पोषण बोलते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है मनुष्य जो होता है
दूसरे पर आधारित रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में पोषण प्रणाली को हम लोग विषमपोषी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है। यह प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो बताना है कि अमीबा जो होता है अपना भोजन कैसे पकड़ता है, हाथ से कि मुंह से कि कोशिका से कि पदार्थ से। तो याद रखना है अमीबा जो होता है अपना भोजन पदार्थ से प्राप्त करता है। याद रखना पदार्थ का मतलब होता है अमीबा के आभासी पाद को हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। तो याद रखना अमीबा जो होता है अपना भोजन पदार्थ से प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे 3 नंबर, अमाशय की आकृति कैसी होती है। बताना है कि हमारा जो अमाशय होता है उसका आकृति कैसा होता है। पहला ऑप्शन दिया ए आकार के जैसा, यू आकार के जैसा, सी आकार के जैसा, भी आकार के जैसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अमाशय जो होता है यू आकार के जैसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे 4 नंबर कि दंत क्षय का क्या कारण नहीं है। बताना है कि दंत क्षय का क्या कारण नहीं है, मतलब दंत किससे खराब नहीं होता है। पहला ऑप्शन दिया है चॉकलेट, तो चॉकलेट ज़्यादा खाने से, ज़्यादा यूज करने से दंत का क्षय होता है, तो यह आंसर नहीं होगा। बोल रहा है कि मिठाइयाँ खाने से भी होता है, यहाँ पे पेय पदार्थ ज़्यादा यूज करने से भी दांत का क्षय हो जाता है, लेकिन सलाद करने से दांत क्षय नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि दस्त के कारण निर्जलीकरण से बचने के लिए क्या लेना चाहिए। बता रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि दस्त से बचने के लिए दस्त के कारण निर्जलीकरण से बचने के लिए क्या लेना चाहिए। पहला बोला मिठाई, पानी, चॉकलेट, ओआरएस। तो याद रखना है दस्त के कारण निर्जलीकरण से बचने के लिए ओआरएस का यूज किया जाता है। याद रखना है कि ओआरएस का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ठीक है, इसकी मदद से क्या होता है कि दस्त के दौरान शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी को दूर किया जाता है। मतलब ओआरएस का यूज करने से शरीर में जो भी दस्त के दौरान शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी होता है उसको दूर करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखना है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। इस नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अमाशय क्या स्रावित करता है। बताना है कि अमाशय जो होता है क्या स्रावित करता है। यहाँ पे दिया है स्लेमल कि पाचक रस कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपयुक्त सभी। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है एक प्रकार के यौगिक होता है। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है HCl होता है, और इसका एक अणु और हाइड्रोजन के एक अणु और क्लोरीन के एक परमाणु से मिलकर क्या होता है HCl बना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी पाचन रस ग्रंथि नहीं है। बताना है कि निम्न में से कौन पाचन रस की ग्रंथि नहीं है। यकृत की, अग्नाशय की, पफूस, ये इसका मतलब होता है फेफड़ा। सी का मतलब होता है फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़ा। डी नंबर दिया उपयुक्त सभी। तो याद रखना है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाचन रस ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा जिसको बोलते हैं फुफ्फुस, पाचन रस ग्रंथि नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। बताना है कि बड़ी आंत जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है। 1.0 मीटर कि 2.0 मीटर कि 1.5 मीटर कि 3.0 मीटर। तो याद रखना बड़ी आंत जो होता है उसका लंबाई 1.5 मीटर होता है, जिसको हम लोग 5 फुट बोलते हैं। तो याद रखना है बड़ी आंत की लंबाई कितना होता है, तो 5 फुट होता है, मतलब 1.5 मीटर होता है। यह प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होती है। बताना है कि पाचन में सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है क्या होती है। पाचन होता है कि अवशोषण होता है कि अंतःग्रहण होता है कि निष्कासन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःग्रहण होता है पाचन की सबसे पहली प्रक्रिया। जो पाचन जो होता है मुख से ही आरंभ हो जाता है, और पाचन
में सबसे ज़्यादा लार की भूमिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जीवन काल के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं। याद रखना यहाँ पे जीवन काल के आधार पर पूछ रहा है, तो याद रखना जीवन काल के आधार पे जो दांत होता है 2 प्रकार के होता है, मतलब एक बार दूध का दांत होता है और एक बार लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होती है। बताना है कि पाचन जो होता है उसमें सबसे पहली प्रक्रिया कौन होती है। तो अभी इसका हम लोग देखे थे लो, अंत ग्रहण होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि जीभ का क्या कार्य होता है। बताना है कि जीभ जो होता है उसका कार्य क्या होता है। तो याद रखना है भोजन में लाला रस को मिलाने में, भोजन निगलने में और भोजन के स्वाद को अनुभव करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी जीव का कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि जलीय प्राणी पानी में तैरते हुए खाद्य कणों का भक्षण कैसे करते हैं। तो याद रखना है छान कर करते हैं, न कि पीस कर कूट कर चूस कर। याद रखना है छान कर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। बताना है कि शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की, कि खाद्य पदार्थ की, कि नाइट्रोजन की, कि पोटेशियम की। तो याद रखना है शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना क्या कहलाता है। खंडन, की विखंडन, की संगठन, की संघटक। तो याद रखना है विखंडन इसको कहते हैं जब जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होता है चाहे टूटता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सर्प वंश के प्राणी अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। मतलब सर्प वंश के जो प्राणी होता है सब अपना भोजन कैसा, जैसे में सांप, जो मान के चलिए सांप जो होता है अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। चूस कर करता है तो नहीं करता है, पी कर करता है तो नहीं करता है, निगल कर कि खा कर। याद रखना सांप जो होता है अपना भोजन क्या करता है, पूरा निगल जाता है उसके बाद उसको पचाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कौन अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधा से प्राप्त करता है। बताना है कि कौन सा जीव है जो अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधा से ही प्राप्त करता है। जीव, तो बिल्कुल सही बात है। जंतु, प्राणी, उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्राणी अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं। बताना है कि प्राणी जो होता है अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है। मुख के द्वारा, कि पैरों के द्वारा, कि हाथों के द्वारा, कि उनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है कि प्राणी जो होता है अपना भोजन मुख के द्वारा ही प्राप्त करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने दे रहे हैं, मिलते हैं कल इसके आगे प्रश्नों को लेकर। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम आपको बिल्कुल फ्री में इस चैनल के माध्यम से क्लास 4 से लेके क्लास 10 तक एनसीईआरटी का साइंस और एसएसटी का बुक कवर कराएंगे। तो मिलते हैं कल दूसरे वीडियो को लेकर।